कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय फेसबुक लाइव एंड यूट्यूब लाइव सेशन। और आज हम बात करेंगे थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के ऊपर, नेगेटिविटी के ऊपर, पॉजिटिविटी के ऊपर। बहुत ज़्यादा लोगों को सेल्फ डाउट्स होते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होता और वो अपने पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे होते, वो सेल्फ अवेयर नहीं होते और माइंडफुल नहीं होते, कॉन्शियस नहीं होते। तो ये टर्म्स तो हैं, लेकिन इसको कैसे समझा जा सकता है, तो आज हम थोड़ी सी उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। उससे पहले जो लोग कंसल्टेंसी चाह रहे हैं, अपॉइंटमेंट चाह रहे हैं, प्लस ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम हमारा ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो मेक श्योर मुझे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स कर दे, व्हाट्सएप कर दे, माय नंबर इज़ गिवन। और अपने क्वेश्चन जो है कमेंट्स के अंदर रखें, कमेंट्स के अंदर लाजमी क्वेश्चन जो है वो लिखें ताकि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। सबसे पहले जो एक चीज़ सोचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। ये मैसेज, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि जिनकी मोटिवेशन कम रहती है, एनर्जी लेवल बहुत लो रहते हैं, सुबह के टाइम सम टाइम वो थके हुए फील रहते हैं, सारा दिन को लगता है वो लेथार्जिक है, सारा दिन को लगता है कि वो एक्टिव नहीं है और कोई भी काम उनसे नहीं होता और वो नेगेटिव सोचते हैं, हमसे नहीं होगा, हम ये नहीं कर सकते, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको इस तरह के ख्याल, थॉट्स आते हैं और आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते, आपको ये लगता है कि ये काम, ये वेट लॉस या कुछ भी जो प्रोग्रेस या गोल है वो आपसे नहीं होगा, तो इसका मतलब है आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप अपने पोटेंशियल को नहीं जानते, आप अपने अंदर छुपी हुई उन स्ट्रेंथ, उन प्रॉब्लम्स, उनको इम्प्रूव नहीं करना चाहते, आप अपने जो सेल्फ है उसको बेहतर तरीके से नहीं जानते। इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट का नेगेटिव होना, सेल्फ डाउट होना, सेल्फ प्रॉब्लमेटिक होना। जो जिन लोगों का सेल्फ अवेयरनेस जिनके अंदर नहीं होती, वो क्या करते हैं, वो हर काम में यही कहते हैं कि हमसे नहीं होगा। वो वेट लॉस की बात कर ले, वो कहेंगे हमसे नहीं होगा, हम फेलियर हैं, अब हम कर इसका कोई फ़ायदा नहीं। जब वो नहीं होगा, जब ये सोचते हैं तो उनका ब्रेन ऐसे केमिकल्स पैदा करता है कि वो उनको फीलिंग भी वही आती है और वो कंटिन्यूसली जब ये फील करते, सोचते रहते हैं, फिर उनकी फीलिंग्स भी वैसे ही डेवलप होती है, जिसकी वजह से ये होता है कि सो मेक श्योर जो लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, आई एम गुड, वीडियो को शेयर करें। सो फिर जो लोग जो ये सोचते हैं कि मुदस्सिर हमसे नहीं होगा, हम ये नहीं कर सकते, मोटिवेशन नहीं है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि उनकी बॉडी ऐसा, उनका दिमाग सोचता है और उनके अंदर केमिकल्स पैदा करता है और न्यूरॉन्स ऐसे निकलते हैं, उनकी बॉडी के अंदर फीलिंग्स भी आती है जो कि नेगेटिव फीलिंग्स होती है। फिर उनकी बॉडी एंग्जाइटीज, ट्रॉमास, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, पेन, बॉडी के अंदर आपने देखा क्रॉनिक पेन महसूस होती है, पट्ठों के अंदर खिंचाव महसूस होता है, फिर उनको महसूस होता है बहुत ज़्यादा ऐसे बाकी चीज़ें जिनकी बहुत सारी बीमारियां उनको पता चल जाती है, होना शुरू हो जाती हैं और बाद में पता चलता है कि उसके लिए कोई मेडिकेशन काम नहीं करती। सो वो नेगेटिव थिंकिंग जो होती है ना, वो हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन के ऊपर असरअंदाज हो रही होती है, हम चाहें या ना चाहें, हमारी बॉडी के ऊपर उसका कंट्रोल हो जाता है। तो अपने माइंड को ट्रेन करना, ट्यून करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कंटेंट अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, फिर थोड़ा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, फ़हीम, नाज़ने का इशाद, इकबारी अस्सलाम। तो इस चीज़ को सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी बॉडी भी वैसा ही सोचना और महसूस करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि आपके अंदर एनर्जी लेवल जो है वो लो होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हमारी मोटिवेशन नहीं होती, हम रोज़ सोचते हैं वर्कआउट करने का, रोज़ सोचते हैं वॉक करने का, रोज़ सोचते हैं हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं है, रोज़ सोचते हैं हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। लेकिन जब वो अपने सेल्फ अवेयर नहीं होते, तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर आपकी सेल्फ आइडेंटिटी आती है और आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी वो आती है। आपके रिलेशनशिप्स क्या है, आपका जो सोशल आइडेंटिटी है, आपका सोशल रोल क्या है, आपका जो जॉब क्या है, बिजनेस क्या है, इन मामलात को ठीक करना ज़रूरी है। अगर वो ठीक ना हो तो इंसान जो है वो हमेशा नेगेटिव रहता है। तो सेल्फ अवेयरनेस, अपने पोटेंशियल्स को समझते हुए कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर अल्लाह ताला ने ये पोटेंशियल रखा हुआ है, ये मेरे अंदर एबिलिटीज़ हैं, ये मेरे अंदर टैलेंट्स हैं, ये मेरे अंदर स्किल्स हैं। अगर आपके पास स्किल्स, टैलेंट, एबिलिटीज़ वो नहीं है तो आप एक्वायर कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप ट्रेन कर सकते हैं। आपका माइंड बिल्कुल वैसे घोड़े की तरह होता है
वैसे शेर की तरह होता है, जंगली शेर की तरह। वो वाइल्ड एनिमल होता है, वो इमोशनल जज्बाती एलिफेंट होता है जिसको टेम करना पड़ता है। टेम जो लोग कर लेते हैं वो अपनी लाइफ में अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। वो अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को वो ग्रिप कर लेते हैं और बेहतर कर लेते हैं। जो लोग अपने इस वाइल्ड एनिमल को टेम नहीं कर पाते उनको प्रॉब्लम होती है। तो जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आपका ये वाइल्ड एनिमल जो है ना वो वाइल्ड और होता जाता है, वो आप कंट्रोल में नहीं होता। इसको समझना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़। ओके, सो कितने लोग हैं जो कि नेगेटिव सोचते हैं, कमेंट्स के अंदर बताएं और अपने क्वेश्चन जो हैं वो लिखते रहें। अच्छा, आपने सोचना ये है कि जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के आपकी आँख खुलती है, आपका बहुत सारे लोगों का वहीं दिल बैठना शुरू हो जाता है। वो बंदा, वो बंदी, वो मसले, वो नेगेटिव पर्सन, जिन लोगों से उनको खार है, बिला वजह की खार है, उनके दिमाग के अंदर चलना शुरू हो जाते हैं। वेट लॉस है तो उनके दिमाग के अंदर चलना शुरू, हाय वेट कम करना है, मुझे नाश्ता करना है, मुझे डाइट करनी है। जॉब पे जाना उनका दिल नहीं कर रहा। रिलेशनशिप की बात करें, उनका किसी से मिलने को दिल नहीं कर रहा। जिसका मतलब है कि उस बंदे या बंदी या आपका जो दिमाग है वो हमेशा सुबह उठते ही नेगेटिव सोच रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप सुबह उठते हैं तो जैसा ही आप सारा दिन सोचते हैं वैसा ही एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। जैसे जो आप सोच रहे होते हैं, जब वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो वो आपके जज्बात और इमोशन जो है ना वो वैसे ही बनते हैं। तो आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव एक्सपीरियंस करेंगे, नेगेटिव फीलिंग आएगी, आपके जज्बात भी नेगेटिव डेवलप होंगे, जो कि फियर है, फ्रस्ट्रेशन है, गिल्ट है, एंग्जाइटी है, अनहैप्पीनेस है, क्रॉनिक अनहैप्पीनेस है, हेट है, जेलसी है। ये सारे के सारे जब फैक्टर्स ऐड अप होते हैं तो ये डेवलप करते हैं हमारा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, जिसकी वजह से होता ये है कि हम फिर सारा दिन नेगेटिव ही सोचते हैं। और वो हमारी बॉडी जब नेगेटिव सोचते हैं और हम प्रिडिक्ट भी नेगेटिव करते हैं, फिर हम फ्यूचर के बारे में भी नेगेटिव सोचते हैं। हम कहते हैं यार कल को भी बुरा होगा, पीछे भी बुरा है, हमारा तो पास्ट ही बुरा है, हमारा आज भी बुरा है। क्योंकि जो आप पास्ट का बुरा सोचते हैं तो वो आपका मूड बनाता है, वो आपकी स्टेट बनाता है, टेम्परेरी जो आपकी करंट मूड क्या है, वो कहते हैं लोगों का मिजाज क्या है, आपका मूड क्या है। तो आपका जो करंट मूड होता है वो डिफाइन करता है आपका फ्यूचर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, वो आपका टेम्परामेंट बनता है, फिर पर्सनैलिटी ट्रेट्स बनते हैं। इसी तरीके से वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कहते हैं ना वो समा जाता है और वो इन्फ्यूज़ हो जाता है और वो वैसे ही आप रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं। और हर टाइम आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, नेगेटिव एक्ट करना शुरू कर देते हो। आप सोचें कि एक बंदा, मुझे उठने तक ब्रेकफास्ट नजर, मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। मुझे लगता है ये बुरी भी सोचें और गुस्सा आ जाता है चीज़ें खाने का। उसकी वजह यह है कि आपने आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो नेगेटिव ही सोच रहा है, ठीक है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बड़े ज़्यादा लोग जो नीचे कमेंट कर रहे हैं कि जी हमें ऐसे थॉट्स आते हैं। अगर आपको ऐसा सोचते हैं, यही तजर्बा है, यही फील होता है सारा दिन, तो कमेंट्स के अंदर लिखें। इसको आप ठीक कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि रियलाइज़ करना कि मुझे ये इशू है। जिस तरह आपकी नेगेटिव थिंकिंग आपको बीमार कर देती है जहनी तौर पे, कहते हैं असाबी तनाव की वजह से, जो कि आपके पट्ठों में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक पेन, जो आपकी हेडेक है, माइग्रेन है, मसल्स के अंदर पेन होती है, वो बहुत ज़्यादा आपकी क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से होती है, जो कि नेगेटिव थॉट ट्रिगर कर रहे होते हैं। अब जब सुबह उठते हैं, अब नए थॉट्स, नई इमेजिनेशंस, नए गोल जब आप बनाते हैं तो आपका जो प्रीवियस सेल्फ होता है वो आपको खींच रहा होता है। वो कहता है कि भाई इस बंदे को मैंने ठीक नहीं होने देना। वो क्या करता है, उसके लिए आप जद्दोजहद करते हैं, आप नया गोल बनाते हैं, नई थिंकिंग सोचते हैं, मैंने अपने आप को बेहतर करना है। 3 चीज़ें डेली सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, ये आपने सोचना है कि आई नीड टू लूज वेट, आई नीड टू डू दिस एंड आई वॉन्ट टू डू दिस, प्लस आई हैव टू डू दिस, ठीक है। मुझे ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये गोल अचीव करने की ज़रूरत है और ये मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। तो ये 3 सेंटेंसेस, स्टेप्स जो है ना, अगर आप अपने दिमाग को डेली सोचने में मजबूर करते हैं तो आप टेम करना शुरू करेंगे। और डेली अगर आप ये सोचेंगे और आपने 1 दिन 2 दिन आपको मुश्किल लगेगा, 1 वीक आपने प्रैक्टिस करनी है। सिंपल, डू इट फॉर 1 वीक और फिर आप देखिएगा कि वो जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं,
मेरा प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई भी इंसान मुझे कोई गलत बात करता है तो दिल दिमाग से नहीं जाती, सोच रहती हूँ। अच्छा जी, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों की बातें हमारे दिल और दिमाग पे लगती है। यस, इसके बारे में बताता हूँ। तो अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि सबसे पहले अपने काम ये करना है कि आपने इस नेगेटिव थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए 3 से 4 पॉजिटिव थिंकिंग, नई थॉट्स अपने ब्रेन को देने हैं, अपने माइंड को देने हैं। वो नए थॉट्स जब अगेन आप अभी टेम कर रहे हैं, आप अपने इस माइंड को टेम करें, वो जंगली वो इमोशनल ब्रेन है जिसको आप टेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्सरसाइजेज हैं। तो 3 चीज़ें अपने स्टेप्स, सेंटेंसेस अपने साथ बोलने हैं और ये आपने बोलने हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। नंबर 1 कि मैं कर सकती हूँ, मैं करना चाहती हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत है और मुझे करना है, नो मैटर व्हाट। आप डेली जब ये सोचेंगी तो आपकी एनर्जी जो है ना, ऑटोमेटिकली बॉडी जो है ना, एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। आप जब ये सोचेंगी डेली, 1 दिन 2 दिन 4 दिन पर एनर्जी नहीं आएगी, लेकिन 1 वीक अगर जब प्रैक्टिस आप इसको कर लेंगे, उसके बाद यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यस, आपकी ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज हो रही हैं। आपकी बॉडी जो है वो जैसा सोच रही है वैसा फील भी कर रही है। आपकी एनर्जी लेवल्स बेहतर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो उनकी एनर्जी लेवल लो हो जाते हैं, मोटिवेशन लो हो जाती है, विल पावर लो हो जाती है, डेडिकेशन ख़त्म हो जाती है, वो बेसिकली अंदर से ये सोच रहे होते हैं कि हमसे नहीं होगा। सो जिन लोगों के अंदर ये थॉट्स आ जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो उनकी एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं और वो एनर्जी लेवल्स वैसे ही कम हो जाते हैं और वो सोचते हैं यार हमसे ये क्यों अचीव नहीं हो रहा, हमें मसला क्या है। वो फिर मोटिवेशन के लिए ढूंढते हैं, इंस्पिरेशन के लिए लोगों को ढूंढते हैं, वो इस तरह की चीज़ें ढूंढते हैं। तो अगर तो आपको ये प्रॉब्लम है तो कल से आपने ये 3 स्टेप प्रोसेस अपना करना है। दूसरा, लोगों की बातें जो है ना वो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, नाजुक दिल के बच्चे होते हैं, उनको लोगों की बातें बहुत ज़्यादा। सर मैं बॉडी पे वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद जिस्म बहुत दर्द करता है। अच्छा, अगर आप जो लोग वर्कआउट करते हैं बॉडी पे क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको रेस्ट नहीं मिल रहा। क्रैम्प इसलिए भी पड़ रहे हैं कि आपकी बॉडी क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर है। क्रैम्प्स होते हैं, मसल रिकवर नहीं हो पा रहा और वो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। उसके लिए रेस्ट एंड रिकवरी चाहिए, स्लीप अच्छी चाहिए, डाइट अच्छी चाहिए। लोगों की बातें जैसे मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। अच्छा, तुम नहीं कर पाओगी, तुमसे वेट नहीं होगा, तुम्हारी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इस डाइट का कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं। इंसान मेहनत कर रहा है, लगन के साथ जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन लोगों के कमेंट्स आते हैं ये नहीं काम होगा, नहीं काम होगा। इस तरह के इन्वायरमेंट, इसको बोलते हैं नेगेटिव इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट नेगेटिव होता है और हम क्या करते हैं कि ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रहना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए, ज़्यादा विल पावर चाहिए, लेकिन उसमें रियलाइज़ ये करना है, सोचना ये है कि आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा इन्वायरमेंट नेगेटिव है, हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना है। कुछ लोग लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को, क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव नहीं ले पाते, उसको दिल पे ले लेते हैं। एक तरह की ट्रेट है कुछ लोगों के अंदर, वो सेंसिटिव होते हैं, उनको लोगों का जो क्रिटिसिज्म होता है वो नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो या पॉजिटिव हो, तो उनको लेने की आदत होती है। कुछ लोगों को तो क्रिटिसिज्म जितना मर्जी कर लें, वो दे डोंट गिव अ डैम, वो कहते हैं यार भाड़ में जाए दुनिया क्या कहे। एक तरफ तो ये एस्पेक्ट होता है। दूसरा ये होता है कि यार लोगों का जो क्रिटिसिज्म है वो आता रहेगा, उसको पॉजिटिव ले लें, उसके अंदर पॉजिटिविटी देखेंगे। अच्छा यार, हो सकता है मेरे अंदर ये मसला हो, लेकिन आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ। अगेन पहले देखिए कि वो बंदा या जो बंदी है वो आपसे जेलस तो नहीं है, पहले तो ये रियलाइज़ करना है। अगर वो जेलस है तो इसका मतलब वो बाइस क्रिटिसिज्म कर रहा है। तो क्रिटिक कोई जो भी आपके ऊपर करता है या करती है फैमिली में, दोस्तों में, तो उसको पहले देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो जेलस तो नहीं है। अच्छा जी सर, जब बहुत ज़्यादा वेट हो जाए तो भी डाइट से कम कर सकते हैं वेट? आपकी आवाज़ तक हो रही है। मुझे भी तुमने कर ली कम, तुमसे नहीं होगा और मैं हिम्मत कर देती हूँ, तो मैं हिम्मत हार देती हूँ। अच्छा, यही मैं बात कर रहा था कि जो लोग नेगेटिव क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली नहीं अडेप्ट करते। देखो, 2 टाइप के क्रिटिसिज्म होते हैं। एक क्रिटिक होता है, क्रिटिक का मतलब कोई बंदा आपके अंदर खामी निकाल रहा है, ठीक है।
आपके अंदर वो खामी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव, वो जेलसी भी उसकी हो सकती है। ये कैसे पता चलेगा कि वो जेलसी है? नहीं, देखिए सबसे पहले देखना है कि उस बंदे का आपसे ताल्लुक क्या है। वो क्या वो बहुत क्लोज ताल्लुक है, वो आपके बंदे को, आपकी पर्सनैलिटी को तो नहीं जानता, उसके अंदर पहले भी वो जेलस है, तो वो जेलसी में आपको कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म कर देता है, विच इज़ फाइन। लेकिन अब कुछ अगर आपने ये स्किल डेवलप करना है कि आपने लोगों के नेगेटिव फीडबैक को पॉजिटिव लेना है। उनका नेगेटिव फीडबैक है, क्रिटिक वो आपके ऊपर कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, आपसे नहीं होगा नहीं होगा, तो आप रियलाइज़ करें कि यार मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, लोग कहते हैं, लोग कहते रहेंगे। तो दुनिया में जो लोग सक्सेसफुली अचीव करते हैं, लोगों ने उनको पूरा कहा, उन्होंने सब कुछ ऐसा कहा, उनको यही कहते रहे आपसे नहीं होगा। दुनिया के वर्ल्ड एथलीट्स देख ले, बड़े बिजनेसमैन देख लें, एंटरप्रेन्योर्स देख लें, ट्रांसफॉर्मेशन जिन लोगों ने की, उनको लोग यही कहते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहे। तो जब तक वो कर नहीं पाते, लोग उन पर यकीन नहीं करते। तो आपने ये देखना है कि आपसे नहीं हो रहा, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब तक आपसे नहीं होगा, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक गोल को अचीव नहीं कर पाते करेंगे, तब तक लोग क्रिटिसाइज करते रहेंगे, विच इज़ नेचुरल, नॉर्मल है, लोग करते हैं, इट इज़ फाइन। हाँ, आप ये सोचेंगे मेरे पे कोई क्रिटिसिज्म ना करे, तो उसका मतलब है आप वो अभी फूल की तरह हैं जो कि किसी भी क्रिटिक के ऊपर आप छिड़ जाएंगे और आप छोड़ देंगे। तो इसके अंदर आपके अंदर जो चेंज होने की जो विल है, वो दूसरों के कमेंट्स हैं। इसको कहते हैं आपकी जो मोटिवेशन है वो अंदर से नहीं है, वो बाहर से लोगों के कमेंट्स की वजह से है। अगर मैंने वेट कम करना है और मैं लोगों के कमेंट्स के ऊपर रिलाई कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरी जो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन या इंटरनल, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। ऐसे लोगों की मोटिवेशन जो होती है ना, जो ट्रिगर्स उनको, स्टिमुलेंट्स उनको ट्रिगर कर रहे होते हैं, वो बाहर से आ रही होती है, विच इज़ नॉट राइट। उनकी मोटिवेशन भी लो हो जाएगी, वो लोगों के कमेंट्स के ऊपर रिलाई करेंगे। तो अगर आपने ये, आपकी मोटिवेशन आपके अंदर से आ रही है, yes I need to lose weight, I want to lose weight, I want to lose weight for myself, for my health, for my life, for my lifestyle। मैंने अब डिजीज़ नहीं होने देनी अपने आप को, मैंने एक्टिव दिखना है, हेल्दी दिखना है, हैप्पियर दिखना है, खुश दिखना है, फिजिकली फिट दिखना है। अगर तो आपके इंटरनली फैक्टर्स ये वाले हैं मोटिवेशन के, और मोटिवेशन अंदर से आ रही है, तो आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर दिल हार देंगे, इसका मतलब है कि आपकी मोटिवेशन अंदर से नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आपकी वो छोटी बात पे परेशान हो जाती हैं, कुछ भी नेगेटिव देख लेती है। और डील विद मैरिज रिलेटेड इशूज लाइक शादी कब होगी तुम्हारी, स्पेशली इन सर्टन एज। अच्छा राबिया, जब हमारे यहाँ बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारी लड़कियाँ मेरे पास आती हैं, तो वो उनकी एज 20 से 30 के दरमियान होती है, उनकी फैमिली में शादी नहीं हो रही होती। हमारा, हम जिस कल्चर, जिस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं ना, वहाँ पे ये हमारे बहुत सारे एक नॉर्म्स हैं जो कि बहुत नेगेटिव्स हैं। कमेंट्स करना, पूछना बेटी की शादी हुई है। अच्छा, ये एक पूरा के पूरा प्रोसेस है जिसमें लोग आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ते। ठीक है, कैसे? पहले वो आपसे पूछेंगे शादी हुई है नहीं हुई। पहले 5 साल आपकी अम्मा को, घर वालों को फ़ोन कर करके, आपको फ़ोन कर करके पूछेंगे शादी हुई, हो नहीं रही, क्या मसला है। अब शादी होगी आपकी, अच्छा किससे हुई, ऐसे रहते हो, फिर बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है, एक बच्चा नहीं हुआ, बेटी होगी तो बेटा नहीं हो रहा, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है। फिर उनकी स्कूलिंग कहाँ से है, स्कूल क्यों नहीं जा रहे, स्कूल क्यों नहीं पढ़ रहे। फिर वो बड़े हो गए, थोड़ी बदतमीजी कर रहे हैं तो ये नहीं कर रहे। ये कंटिन्यूस क्रिटिसिज्म है, और ये हमारी सोसाइटी के अंदर नॉर्मल है, चलता रहता है। और इसको पॉजिटिव लेना, 2 टाइप के लोग होते हैं कि जब तक आपकी स्टेज ऑफ लाइफ नहीं अचीव होती, जब तक आप शादी नहीं हो पाती, तो ऐसे लोगों से एक तो डिस्टेंस करना ज़रूरी है, दूसरा ऐसे लोगों को प्यार से बैठा के समझाना ज़रूरी है कि भाई शादी हो जाएगी, तुम्हें कोई मसला टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और नेक्स्ट टाइम ना पूछना। ऐसे लोगों का रवैया कम लोग इसको अडॉप्ट करते हैं। 3rd नंबर पे होता है कि आप ऐसे से थोड़ा डिस्टेंस तैयार करें और बस लोगों के क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त, जब तक आपकी शादी नहीं हो पाती तब तक आप ये सुनते रहें। जब शादी हो जाएगी वो खुद ही ऑटोमेटिकली चुप कर जाएंगे, विच इज़ नॉर्मल। लोगों को आप ये चाहते हैं कि लोग चेंज हो जाएं, ऐसा मुश्किल बात है, लोग नहीं चेंज होते। मसला ये है, हमें अपने आप को, हमारा बिहेवियर, अपना टेम्परामेंट, हमारे मूड और हमारे वो स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं जिसमें लोगों की इन बातों को हम डाइजेस्ट कर सकें, देख सकें वो क्या कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। मुझे स्मार्ट होना है, मेरी एज 21 है, वेट 70 है, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं।
अच्छा, जो लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं अपनी लाइफ से, तो उनका वेट नहीं कम हो सकता। मैं आपको पहले बताता हूँ, डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रेस, सेल्फ डाउट थोड़ा सा होना ठीक है, वो आपको पुश करता है, वो आपको आगे बढ़ने पे मजबूर करता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस क्रॉनिक डिसअपॉइंटमेंट में रहेंगे, क्रॉनिक अनहैप्पीनेस के अंदर रहेंगे, क्रॉनिक डाउट के अंदर रहेंगे, क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर रहेंगे, तो आपकी बॉडी भी वैसा ही फील करना शुरू कर देती है। और वहाँ से निकलना उतना, और वो सालों साल आप जब सोचते हैं महीनों सालों, तो आपकी बॉडी को वहाँ से निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप से डिसअपॉइंट ना हो, मायूस ना हो। आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी वेट नहीं कम हो रहा, इसका मतलब है आपको राइट गाइडेंस नहीं है। यू नीड राइट गाइडेंस, राइट कोच, राइट मेंटोर, राइट सर्विसेज, जो कि आपको प्रॉपर मिल सकें। आप अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से लेकर चलें, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाएं और अपने साथ फैसला करें कि मैं अपने आप को बदलना है, मैं बदल सकती हूँ, मैं बदल सकता हूँ, आई कैन डू दिस, और आई विल डू दिस, एंड आई नीड टू डू दिस, और आई हैव टू डू दिस। ये कंटिन्यूस आपने डेली बोलने अपने आप से। जब आप ये बोलेंगे, आपकी एनर्जी लेवल्स बेहतर होगा और एक्टिविटीज़ भी आपकी मल्टीप्लाई होंगी उसके लिए। अच्छा जी, एग्जैक्टली, अस्सलाम वालेकुम, हर वक्त कर लेती हूँ। अच्छा, तो आई होप कि आज का जो सेशन होगा वो काफ़ी बेहतर होगा। अपने क्वेश्चन जो है सेल्फ डाउट से रिलेटेड, नेगेटिव थिंकिंग और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हम जो नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करते रहेंगे, और वेट लॉस से रिलेटेड भी। सो दुआओं में ख्याल रखिएगा, दुआओं में अपनी फैमिली का दुआएं करते रहे मेरे लिए, और अपना ख्याल रखिएगा। मैं अक्सर ये जुमला बोल देता हूँ कि दुआओं में ख्याल रखिएगा, लेकिन मैं इसको चाह रहा हूँ ठीक करूँ। ये अनकॉन्शियसली जुमला मेरे मुंह से निकल जाता है कि अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआएं मेरे लिए करते रहिए। और देखिए, मैंने ये जुमला बोला, ये अनकॉन्शियसली मेरे मुंह से निकल गया, और ये कंटिन्यूस डेली मैं 1 साल से बोल रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता चलता, मैं ये बोल देता हूँ। इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस थॉट्स, ठीक है। अनकॉन्शियस आपका एक जो स्किल होता है, जो वर्ड्स हैं वो निकल जाते हैं। मुझे नहीं पता, मैं अपनी तरफ से ये सोचता हूँ कि ये ठीक जुमला है, लेकिन वो अनकॉन्शियसली डेवलप हो चुका हुआ है, लेकिन मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, मुझे मुश्किल हो रही है बोलते हुए, मुझे सोचना पड़ रहा है। इसी तरीके से अपने वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो अनकॉन्शियस आपके दिमाग के अंदर समझ ले वो इम्प्रिंट हो जाते हैं। जब वो इम्प्रिंट हो जाते हैं तो आप ये समझते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो ऑटोमेटिकली निकल रहा है। मैं नॉर्मली हर एक वीडियो के एंड पे, आपने मेरे पिछली भी वीडियो देखें, एंड पे हमेशा बोलता हूँ दुआओं में अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे लगता है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ। वो क्योंकि बोल के मेरी आदत बन चुकी है, अनकॉन्शियसली वो स्किल जो होता है, वो जो हैबिट होती है, वो पैटर्न जो बोलने का सेट हो चुका है। लेकिन अब मैं ठीक करना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट ये करना पड़ेगी कि दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और ये मुझे कंटिन्यूस 1 हफ्ता प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। तो एनीवे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।